वेलकम। लास्ट टाइम हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे वाला चैप्टर है वो फिनिश करेंगे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, सो हमने क्या बोला कि क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। उन चीज़ों को हम कैटेगरीज में डालते हैं बेस्ड ऑन किन चीज़ों पे बेस करके, बेस्ड ऑन ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो हमको सामने दिख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, जब मैंने नाम लिया तो आपने कुछ कैरेक्टर्स एसोसिएट किए इनके साथ में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैंने बोला डॉग। ठीक है, अगर मैंने डॉग बोला तो आपके दिमाग में डॉग की पिक्चर आएगी, कैट की नहीं आएगी। ठीक है, मे बी आप हाइट देख रहे हो, मे बी जो आपका कैरेक्टर था यहाँ पे वो आपने हाइट को चूज़ किया। ठीक है, हमको हाइट ईजिली दिखती है तो वो ईजिली ऑब्जर्वेबल भी है, तो उसके बेसिस पे हमने बोला कि नहीं, एक जो बड़ा है वो मे बी डॉग होगा और जो छोटे है वो कैट है ना। और भी कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में आए होंगे। ठीक है, जैसे कि हम दूसरा जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं हम लोग मैमल्स का। ठीक है, अगर मैंने मैमल्स बोला तो मैमल्स के साथ हम दो चीज़ एसोसिएट कर रहे हैं कि उनके एक्सटर्नल ईयर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स मतलब ईयर्स बाहर की साइड होते हैं, जैसे हमारे कान। ठीक है, साथ में हम लोगों ने बोल दिया कि मैमल्स का एक मेन कैरेक्टर है कि उनके ऊपर बॉडी हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी पे। ठीक है, तो जब मैंने मैमल्स बोला तो हमारे दिमाग में दो चीज़ आई कि एक एक्सटर्नल ईयर्स हैं और एक बॉडी हेयर्स हैं। ठीक है, अभी जैसे कि डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये कैटेगरीज हैं जो हम ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने में जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब साइंटिफिक टर्म किसी भी कैटेगरी के लिए, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज़ टैक्सा। अगर मैं कैटेगरी को साइंटिफिक टर्म्स में, साइंस में बात करें तो मैं उनको टैक्सा बोलूँगी, है ना। अभी टैक्सा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज़ टैक्सा जो है वो इंडिकेट कर सकता है कैटेगरी डिफरेंट लेवल पे। टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है कि डॉग है। डॉग जो है वो मैमल्स के अंदर आता है और मैमल्स जो है वो एनिमल ही है इन दी एंड, है ना। अब ये तीनों टैक्सा हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉग जो है वो एक कैटेगरी है, यहाँ पे मैमल जो है वो एक कैटेगरी है, यहाँ पे एनिमल जो है वो एक कैटेगरी है। हमको पता है विटाकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लांट, एनिमल 5 डिफरेंट किंगडम्स है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे मैमल्स के साथ एनिमल्स के साथ प्लांट्स भी हो सकते थे और भी हो सकते थे। मैमल्स हैं, मे भी यहाँ पे और भी आ सकते थे इसके अंदर मैमल्स के साथ में,
और कैटेगरीज भी हैं, डॉग है, डॉग जो है, कैट्स हो गई, लेपर्ड हो गया, लायन हो गया, तो वो सब भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे डॉग भी एक टैक्सा है, मैमल्स भी एक टैक्सा है, एनिमल्स भी एक टैक्सा है। ओके ओके, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने बोला कि कुछ कैरेक्टर्स के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं डिफरेंट टैक्सा के अंदर, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने चूज़ किए हैं, उनके बेसिस पे हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्सा में, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। और उस प्रोसेस को, ठीक है, जो ये प्रोसेस था, इसको हमने बोल दिया टैक्सोनॉमी। ओके, अभी ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि टैक्सोनॉमी के अंदर आता क्या क्या है। ओके, टैक्सोनॉमी के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन। ओके, कैरेक्टराइजेशन, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हम लोगों ने कुछ कैरेक्टर्स एसोसिएट कर दिए हैं, कैरेक्टर्स एसोसिएट कर दिए हैं हमने किसी भी ऑर्गेनिजम्स के साथ में, तो उसको हमने बोला कैरेक्टराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन, कि उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोगों ने जान लिया है कि कौन सा ऑर्गेनिज़म है, ऑर्गेनिज़म जो है वो ढूंढ लिया है, ऑर्गेनिज़म फाउंड। ठीक है, तो हमने वो आइडेंटिफाई कर दिया। थर्ड जो है दैट इज़ क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने बोला कि बॉडी हेयर्स होते हैं, ठीक है, तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने चूज़ किया। फिर मैंने बोला कि अच्छा बॉडी हेयर है तो कोई मैमल होगा, ठीक है, फिर मैंने उसकी क्लासिफिकेशन कर दी। तो ये हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन आ गया। अब क्लासिफिकेशन करने के बाद होता है नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन मतलब हमने उसको मतलब कैटेगरीज में डाल दिया है। फिर आ गया नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। नेमिंग, नॉमेनक्लेचर मतलब कि हमने अब उसको नेम कर दिया है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स, वो होता है नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग आगे देखते हैं। हमने बोला कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स वर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बट उनकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में भी, उनके रिलेशनशिप के बारे में भी। हम लोग जो है, हम लोग बहुत पुराने टाइम से सिर्फ ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग काइंड के ऑर्गेनिज्म हैं, हम ये भी देख रहे कि एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये ब्रांच ऑफ स्टडी, ठीक है, वो ब्रांच ऑफ स्टडी जहाँ पे हम लोग सिर्फ उनकी डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में नहीं बात करें, हम लोग सिर्फ उनके काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करें, हम लोग उनकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में भी बात करें, और जो उनका रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, उसको हम लोगों ने बोल दिया है सिस्टमैटिक्स। ओके, इसको हमने बोल दिया है सिस्टमैटिक्स। अब जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है, ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से। कौन सा लैटिन वर्ड? सिस्टमा। ओके, सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और यही सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक्स मतलब कि हम लोगों ने अच्छे से कैटेगरी वाइज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दी है ऑर्गेनिजम्स की, तो ये है सिस्टमैटिक्स। ओके, सिस्टमैटिक्स इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, अभी हम लोगों को एक चीज़ जो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है,
वो ये भी है कि जो कैरोलस लिनियस है, लिनियस जो है, उनकी जो बुक का नाम था वो था सिस्टमा नेचुरे। ओके, ये उनकी बुक का नाम था। एंड अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने बोला कि जो सिस्टमैटिक्स है उसके अंदर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी लेते हैं। अभी जो टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा तो उसके अंदर हमने 4 चीज़ें ली थी। टैक्सोनॉमी के अंदर हमने 4 चीज़ें ली थी। हमने बोला कि हम लोग सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन लिया, और आइडेंटिफिकेशन लिया, फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन लिया था, और 4th हमने नॉमेनक्लेचर लिया था। अब अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी, तो ये जो है ये बन जाएगा हमारा सिस्टमैटिक्स। ओके, देखो टैक्सोनॉमी के अंदर हम लोग दोबारा से देखते हैं। टैक्सोनॉमी के अंदर हमने 4 चीज़ें ली। कैरेक्टराइजेशन, कि हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए, देखे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको सामने से दिख रहे हैं। हमने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो ये वाला ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, जब हमको ऑर्गेनिज्म पता लगा, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने उसको क्लासीफाई किया कि इसको हमारे लिस्ट के अंदर कहाँ पे आना चाहिए, है ना। फिर हम लोगों ने उसको नाम दे दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारा टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। ये 4 प्रोसेसेस ये हमारे टैक्सोनॉमी के अंदर आते हैं। अगर मैं साथ में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बढ़ा दूँ, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जो चिंपैंजीज हैं और जो ह्यूमंस हैं उनके कोई कॉमन एंसेस्टर्स थे, है ना। हम लोग बोलते हैं कि चिंपैंजीज और ह्यूमन के कोई कॉमन एक जगह एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट है उनका, है ना। तो हम लोगों ने बोला कि फिर चिंपैंजीज और ह्यूमन ये रिलेटेड हैं। तो ये मैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात कर रही हूँ कि उनका एवोल्यूशन, उनका जनरेशन कहाँ से हुआ है। तो एक कोई कॉमन एंसेस्टर्स थे जहाँ से चिंपैंजीज आए, जहाँ से ह्यूमन आए, तो उनकी एवोल्यूशन एक ओरिजिन स्टोरी जो है वो सेम जा रही है। इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि हम देखते हैं कि वो कहाँ से कैसे वो ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, अगर हम टैक्सोनॉमी के साथ में उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखते हैं तो हम उसको बोल देते हैं सिस्टमैटिक्स। ओके, तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा है। नेक्स्ट जो है हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखेंगे। ओके, उसके अंदर हम फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, इन सब चीज़ों की बात करेंगे, कैसे ये बनती हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।